खुदा यसुम मसीह के जिंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। मेरे अजीजों, आज मेरे पास आप सबों के लिए बड़ी जबरदस्त खुशखबरी है। आमीन। और खुशखबरी क्या है? मैं आज आपको तरीका बताऊंगा। किस तरह से उस पर अमल करके हम लंबी उम्र हासिल कर सकते हैं। आमीन। और सादा लंबी उम्र नहीं, बीमारियों वाली लंबी उम्र नहीं, सलामती, सेहत, तंदुरुस्ती, खुशियों वाली लंबी उम्र किस तरह हासिल कर सकती है, पहली बात। और दूसरी बात, मैं आपको इंसान और खुदा दोनों की नजर में मकबूलियत हासिल करने का तरीका बताऊंगा। आमीन। कि किस तरह से इंसान खुदा की नजर में भी मकबूल हो सकता है और इंसान की नजर में भी। क्यों? क्योंकि मेरे अजीजों, बहुत से लोग हैं, वो इबादत में आते तो हैं लेकिन सभी मकबूल होकर नहीं जाते। तीसरी बात, मैं आपको कलाम में से बताऊंगा किस तरह से आपके खत्ते हमेशा भरे रहेंगे। आपकी कुप्पी में से कभी भी तेल खत्म नहीं होगा, आपके मटके में से कभी भी आटा खत्म नहीं होगा। आपकी जरूरियात हमेशा अल्लाह ही खजाने से पूरी होंगी और आपको कसरत से मिलेगा। आमीन। तो कौन कौन ये सब चीजों को जानना चाहता है? मेरे साथ अपने हाथों को लहरा दे। सो मेरे जो आए कलाम खुदा में से इमसाल की किताब और उसका 3रा बाब खोले। इमसाल की किताब और उसका 3रा बाब मेरे साथ कलाम खुदा में से खोलें और उसकी पहली 10 आयात आज शाम कलाम खुदा में से हम तलावत करेंगे। मेरे जीजो, कलाम खुदा में यूं लिखा है, ऐ मेरे बेटे, मेरी तालीम को फरामोश ना कर, बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने। जब मैं तलावत कर रहा हूं तो आप सुनिए, ध्यान के साथ सुने। एक नसीहत की गई है, उसके साथ बरकत है, इनामात है। अगर तू ऐसा करेगा तो क्या होगा, अगर तू ऐसा करेगा तो क्या होगा। सो ध्यान के साथ फिर पहली आयत से पढ़ लगा दोबारा से। ऐ मेरे बेटे, मेरी तालीम को फरामोश ना कर, बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने, क्योंकि तू इन से उम्र की दराजी और पीरी और सलामती हासिल करेगा। आमीन। पहली बात। दूसरी बात, तीसरी ऐसे शफकत और सच्चाई तुझसे जुदा ना हो, तू उनको अपने गले का तौक बनाना और अपने दिल की तख्ती पर लिख लेना। यूं तू खुदा और इंसान की नजर में मकबूलियत भी हासिल करेगा और अक्लमंदी हासिल करेगा। आमीन। आगे, अपने सारे दिल से खुदावंद पर तवक्कल कर और अपने फहम पर तकिया ना कर, और अपनी सब राहों में उसको पहचान। जब ऐसा करेगा तो लिखा है, और वो तेरी राह में, और वो तेरी रहनुमाई करेगा। आमीन। तू अपनी ही निगाह में दानिशमंद ना बन, खुदावंद से डर और बदी से किनारा कर। ये तेरी नाफ की सेहत और तेरी हड्डियों की ताजगी होगी। अपने माल से और अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से खुदावंद की ताजीम कर। यूं तेरे खत्ते खूब भरे रहेंगे और तेरे हौज नई मैं से लबरेज होंगे। खुदावंद के पाकलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइसे बरकत हो। आमीन। मेरे अजीजों, लिखा है, मेरे बेटे,
जब हम इस आयत को पढ़ें तो ऐसे लगता है जैसे सिर्फ बेटे ही मुखातब हैं, जैसे सिर्फ लड़कों को ही मुखातब किया गया है। सो मेरे अजीजों, जहां पर लिखा है मेरे बेटे भी नहीं लिखा है अब्रानी जुबान में, तो उसका मतलब है ऐ मेरे बेटे। उसका यह भी मतलब है ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरी औलाद, ऐ मेरे बच्चों, ऐ मेरे पोते और पोतियों, ऐ मेरे कौम के लोगों, और सबसे अच्छा तर्जुमा ऐ मेरी कलीसिया के लोगों। हालेलुया। ऐ मेरे फर्जंदों। आमीन। तो आज का ये जो कलाम है वो मुझसे है, वो आप उसे है, हर एक शख्स के साथ फर्दन फर्दन बानाम खुदावंद कलाम करता है। क्यों? क्योंकि लिखा है जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद होने का। तो मैं और आप फर्जंद हैं। आज का कलाम फर्जंदों के साथ है, आज का कलाम बेटे और बेटियों के साथ है, आज का कलाम कलीसिया के साथ है। आमीन। तो लिखा है मेरे बेटे, किस किस को मुखातब किया जा रहा है? मुझे मुखातब किया जा रहा है, मुझे कहा जा रहा है। और कहा क्या जा रहा है? ध्यान से सुनिए। मेरी तालीम को, तोरा लिखा है, मेरी तालीम को इब्रानी ज़बान में तोरा लिखा है। इसका मतलब है मेरी तालीम को, मेरे फरमानों को, मेरे अहकामात को, मेरे आइनों को, मेरे कवानीन को, मेरी शरीयत को, मेरे मुंह की बातों को फरामोश ना कर। फरामोश करना, शाकाख लिखा है, मेरी बातों को रद्द ना कर, मेरी बातों को, मेरी तालीम को नजरअंदाज ना कर, मेरी तालीम से अपना ध्यान परे ना कर। आमीन। मेरी तालीम को कभी भी ना भूल। हालेलुया। सो मैंने इस आयत को आसान किया है। ऐ मेरे फर्जंदों, ऐ मेरे बेटे और ऐ मेरी बेटियों, खुदावंद यहोवा पाक खुदा कहता है मेरी तालीम को फरामोश ना के लिए वहां पर लफ्ज अल लिखा है और आल के लिए है कभी भी फरामोश ना कर। आमीन। कब ना फरामोश कर? कभी भी। तू उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते हर वक्त इन पर ध्यान करना। आमीन। तो लिखा क्या है? मेरे बेटे मेरी तालीम को फरामोश ना कर। मेरे अजीजों, हमारी जिंदगी में बहुत से ऐसे मौके आ जाते हैं, बहुत से ऐसे औकात आ जाते हैं, बहुत सी ऐसी रस्मों रवाज, बहुत से ऐसे तौर तरीके और इवेंट्स आ जाते हैं जब हम खुदावंद के अहकामात को नजरअंदाज कर देते हैं और कहते हैं नहीं जी मुआशरे में ऐसे ही चलता है, हमें ऐसा करना चाहिए। लेकिन फर्जंदों के लिए ये बात नहीं है। जो उसके फर्जंद हैं उनके लिए बात क्या है कि मेरी तालीम को कभी भी फरामोश ना कर। आमीन। मेरे अजीजों, लिखा है, अगर आप मेरे साथ खोलें, बल्कि खोले तो यशवा की किताब के पहले बाब की 8वीं आयत है, आपको और मुझे जुबानी आती है। लिखा है शरीयत की ये किताब। आमीन। क्या लिखा है? शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। इसका मतलब क्या? ये मुहावरा है, तेरे मुंह से ना हटे। इसका मतलब ये नहीं है कि किताब मुंह के साथ लगी रहे, बल्कि ये मुहावरा है, हर वक्त तेरी जुबान पर मेरे हकाम हो। आमीन। हर वक्त तेरी जुबान पर मेरा कलाम हो। हाँ की जगह हाँ हो और ना की जगह ना हो। लिखा है शरीयत की ये किताब, यानी मेरी तालीम। आमीन। मेरे मुंह की बातें तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात। आमीन। रातों में भी दाऊद कहता है मैं रात के हर एक पल में जाग उठता हूं। आमीन। सौंध्या में आई ख्याल हुए, सोते हुए भी
सोचों और ख्यालों में भी यही हो। तो आप आजमा कर देख ले, जिस दिन पूरा दिन आप इबादत में रहेंगे, खुदा के कलाम में रहेंगे, रफाकत में रहेंगे, रात को ख्वाबो ख्याल में भी वही चीजें आएंगी। आमीन। तो सोते हुए भी, जागते हुए भी, चलते हुए भी तुझे इन्हीं का ध्यान हो। लिखा है शरीयत की एक किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ भी इसमें लिखा है, आमीन, तू सब पर एहतियात करके अमल कर सके। हालेलुया। तब ही तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। सो शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। ऐ मेरे बेटे, मेरी तालीम को फरामोश ना कर। और जब ऐसा होगा तो लिखा क्या है, बल्कि फरामोश ना कर, बल्कि का मतलब है इसकी जगह तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने, दिल से तू मेरे हुक्मों को माने। तो मेरे से लिखा है, जब ऐसा होगा तो तू इनसे उम्र की दराजी और पीरी और सलामती हासिल करेगा। आमीन। क्या क्या हासिल करेगा? उम्र की दराजी और पीरी, बुजुर्गी, इज्जत, एहतराम, रोब, दबदबा होगा तुझ में, सलामती होगी, बीमारी वाली उम्र की दराजी नहीं होगी। बहुत से ऐसे लोग हैं बड़ी लंबी उम्र पाते हैं, और कई सुनते हैं 5 साल से बेड पे है, 10 साल से बेड पर है। तो मेरे जीजो, ऐसी उम्र खुदा की तरफ से बरकत नहीं है। खुदा की तरफ से जो बरकत है, कैसी उम्र है? उम्र की दराजी मिलेगी, सलामती मिलेगी, पीरी मिलेगी। और ज़बूरों की किताब 91 ज़बूर में लिखा है, और मैं तुझे उम्र की दराजी से आसूदा कर दूंगा। आमीन। करना क्या है? उसकी तालीम को फरामोश नहीं करना, बल्कि उसके हुक्मों को मानना है। सो ये पहली बात थी जिसके साथ जो हुक्म है, और हुक्म के साथ बरकत दिया। हुक्म क्या है? मेरी तालीम को फरामोश ना कर। यही है जी हुक्म, मेरी तालीम को फरामोश ना कर, बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने। और जब तू ऐसा करेगा तो उम्र की दराजी तुझे मिलेगी। आमीन। फिर आगे तीसरी ऐसे, शफकत और सच्चाई तुझसे जुदा ना हो। लिखा है तेरा कलाम सच्चाई है। आमीन। सच्चाई क्या है? तेरा कलाम सच्चाई है, यानी ये जो तेरे मेरे मुंह की बातें हैं ये जुदा ना हो। आमीन। शफकत और सच्चाई तुझसे जुदा ना हो। तू इनको अपने गले का तौक बनाना, हार बनाना, अपना फखर बनाना, अपना अपना मान बनाना, इसको अपनी जीनत बनाना, अपनी इज्जत बनाना। आमीन। ये जो लोग हार पहनते हैं, क्यों पहनते हैं? कि मेरी इज्जत बने, मेरा फखर है। आमीन। तो एक मसीही का, एक फर्जंद का फखर क्या है? खुदा का कलाम है। आमीन। आमीन। खुदा ना करे कि मैं किसी और चीज पर फख्र करूं सिवाय अपने मसीह की सलीब पे। आमीन। सो लिखा है अपने गले का तौक बनाना और अपने दिल की तख्ती पर लिख लेना। और जब तू लिखेगा तो क्या होगा? यूं तू खुदा और इंसान की नजर में मकबूलियत और अक्लमंदी हासिल करेगा। इंसानों की नजर में भी मकबूल होता जाएगा और खुदा की नजर में भी। करना क्या है? सच्चाई को अपने से जुदा, शफकत और सच्चाई को जुदा नहीं होने देना, कलाम को जुदा नहीं होने देना। लिखा है तू इनको अपने गले का तौक बनाना और अपने दिल की तख्ती पर। कैसे दिल की तख्ती पर लिखेंगे? पहले अपने दिल की तख्ती पर। आए मेरे साथ इस्तिस्ना की किताब खोलें और उसका 6ठा बाब खोलें, 4 से 9 आयत तक कलाम खुदा में से हम पढ़ेंगे। मैं आपको तरीका बताने लगा हूं दिल की तख्ती पर कैसे लिखना है। क्या बताने लगा हूं? तरीका। लिखे जी, सुने जी। इस्तिस्ना की किताब 6ठा बाब और 4 आयत से कलाम खुदा में यूं लिखा है, सुन ऐ इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। आमीन। तू अपने सारे दिल के साथ, आमीन। कैसे जी? सारे दिल से और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से। आमीन। दिल की तख्ती पर कब लिखी जाएंगी बातें? आप कहते हैं जी
मुझे कलाम याद नहीं रहता, वो तरीका बताने लगा हूं। आयात याद नहीं रहती, उसकी बातें याद नहीं रहती। इब्लीस आता है, कलाम को सुनता हूं, इब्लीस आता है, चुरा कर चला जाता है। तो मेरे जीजो, पहले अगर आप चाहते हैं उसका कलाम आपके दिल पर नक्श हो जाए, आमीन, तो उससे मोहब्बत करनी है। आमीन। जिससे मोहब्बत हो उसकी तो बातें भूलती ही नहीं है, कि भूल जाती हैं, सालों साल बाद भी याद रहती हैं। जी फलां टाइम आपने ये कहा था, फलां टाइप आपने ये कहा था। तो मेरे जीजो, ऐसी मोहब्बत नहीं, कैसी करनी है? पूरे दिल के साथ, पूरी जान के साथ, पूरी ताकत के साथ यहोवा अपने खुदा से मोहब्बत करो। आमीन। जब आप मोहब्बत करोगे तो फिर क्या लिखा है? ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूं तेरे दिल पर नक्श रहे। आमीन। छपी रहे, हर वक्त तेरे दिल से नजर आनी चाहिए। तू बोले जो चीज नक्श हो नजर आती है, जो चीज नक्श हो क्या आती है? तू बोले तो लोगों को नजर आए कि तेरे दिल पर उसकी बातें नक्श है। आमीन। तू चले तो नजर आए, तू कोई भी अमल करे तो नजर आए। लिखा है तेरे दिल पर नक्श रहे और तू इनको अपनी औलाद के ज़हन नशीन करना। आमीन। पहले अपने ज़हन नशीन होंगी, फिर औलाद के होंगे। आमीन। और अब ज़हन नशीन कैसे होंगी? और घर बैठे और राह चलते। लोग कहते लो जी ए टाइम है हुण दुआ दा, की कहते ने ए हुण टाइम है दुआ दा। किसी के घर आप जाके देख ले 11 बजे उन्हें कहे जी मैं आया हूं दुआ करनी है, क्योंकि भाई साहब है टाइम है। तो यहां पर क्या लिखा है? तू घर बैठे और राह चलते और लेटते वक्त भी और उठते वक्त भी इनका जिक्र किया करना। आमीन। हर वक्त तेरे मुंह पर उसके कलाम हो। हालेलुया। चलते फिरते, उठते बैठते, लेटते, सोते जागते, हर वक्त क्या करना है? क्यों भला? कब जुबान पर ये बातें आएंगी? जी कब आएंगी? जब सारे दिल से मोहब्बत होगी। आमीन। जब सारी ताकत से मोहब्बत होगी। आप नहीं भी चाहेंगे तो आपकी जुबान से उसका नाम जुदा नहीं होगा। आमीन। नहीं यकीन आता तो मसीह की जिंदगी को पढ़ के देख ले। कहता है मैं बाप को जो कुछ कहते ही सुनता हूं वही कहता हूं, जो बाप को कहते, जो बाप को करते देखता हूं वही करता हूं। मेरा बाप हर जगह पर वो जिक्र करता है, मैं बाप, मैं और बाप, बाप बाप करता है। वजह क्या है? बाप से वो मोहब्बत ही बड़ी करता था। आमीन। तो मेरे जीजो, हर वक्त इनका जिक्र के करना, और तू निशान के तौर पर इनको अपने हाथों पर बांधना और तेरी पेशानी पर टिक्कों की मानद हो, और तू इनको अपने घर की चौखटों और अपने फाटकों पर लिखना। चौखटों फाटकों पर लिखने का क्या मकसद है? जब आप बाहर जाएं तो आपको बड़ी जगहों पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ मिलता है, कहीं पर कुछ लिखा, कहीं पर कुछ लिखा मिलता है। वजह क्या है? जब आपकी नजर पड़ती है उस लिखे हुए पर, आप पढ़ना ना भी चाहे नजर पड़ लेती है। ऐसे ही है जी। तो जब आपके आपके चौखटों पर, आपके दरवाजों पर, आपके घरों पर, आपके चौकों पर, आपके चौकों में मेरे जीजो आयात लिखी होंगी, नहीं पढ़ी जाएंगी। हालेलुया। अगर एक शख्स चोरी कर रहा है तो आगे आगे आयत लिखी है तू चोरी ना करना। उसकी नजर पड़ी है तो खुदा का कलाम उसने सुना, खुदा का कलाम उसने देखा, तो जरूर कलाम असर करेगा। आमीन। सो वापस चलते हैं, टाइम थोड़ा है तो मैं चाह रहा हूं हम इसे खत्म करें। अपने सारे दिल से खुदावंद पर तवक्कल कर। आमीन। कितने दिल से? नहीं जी, डॉक्टरों को भी जाना चाहिए थे, खुदा को भी जाना चाहिए। मेरी बात सुने, ध्यान से सुने। अगर आप खुदा के खादम के पास आते हैं, किसी के पास भी आ जाए, सभी खुदा के फरजंद है, सभी खादम है, सभी उसके बेटे और बेटियां हैं, सभी उसके मुकर्रर किए हुए हैं। तो एक पादरी को तुम आंदे हो तो दुआ करवाते हैं, ऐसे होता है, उससे दुआ करवाते हैं और शाम को किसी और से भी करवा लेते हैं। तो जो उसने की थी वो ठीक नहीं की थी जी, तो फिर दूसरे के पास क्यों गए हैं जी? कोई कमी रह गई है तो वो इतो पूरी हो जाएगी। यही है जी, ऐसा ही है जी। सोच के देख लें। मुझे बताएं, हन्ना ने दोबारा दुआ करवाई? मुझे बताएं, वो जो 10 कोरी जा रहे थे, यसु ने यही कहा ना, जाओ अपने
तई अपने काहनों को दिखाओ, जाओ। तो उन्होंने कहा नहीं, खुदावंद एक करी फिर दुआ कर दे। ऐसे ही नहीं, वो जिस अंधे को कहा था जा उस तालाब में अपनी आंखें धो ले, चल पड़ा। ऐसे ही जी, मफलूज को कहा उठ, अपनी चारपाई उठा और चल फिर। तो मेरे जीजो, कलाम को सुने, कलाम को कबूल करें और उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले। आमीन। कैसे तवक्कल करना है? सारे दिल से। आमीन। सारे दिल से तवक्कल करने का मकसद ये है, खुदा के पास आने वालों को ये यकीन रखना चाहिए कि उसके सब वादे हाँ के साथ। आमीन। हन्ना नू औलाद मिल गई, वजह की सी क्यों कहन ने क्या सहेली ने, अगली जो तू आएंगी तेरे को बेटा आएगा। आमीन। जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसे ही हो, जो तूने मांगा वो हो गया। उसने कहा, खुदा के खादम ने कह दिया हो गया। आमीन। बेवा दे मटके चो आटा क्यों नहीं मुक्या, उन्हें कलाम सुन के सारे दिल नाल तवक्कल कर लिया। आमीन। समझ आ रही है जी? अगर उसके दिल में डाउट होता, सारे दिल से तवक्कल ना किया होता, सोचती खुदा का खादम कह रहा है जी आटा कभी भी खत्म नहीं होगा, नहीं हो सकता है इसकी बाद में सदाकत ना हो, तो वो आटा खत्म हो जाना था। कहना क्या चाह रहा हूं, खुदा के कलाम को पूरे दिल के साथ कबूल करें, सारे दिल के साथ उस पर तवक्कल करें। आमीन। अपने सारे दिल से खुदावंद पर तवक्कल कर और अपने फाहम पर तकिया ना कर। आगे जी, अपनी अक्लमंदी पर भरोसा ना कर। आमीन। अक्सर लोग क्या होते हैं, ईमान खराब कब होता है? ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। आप खुदावंद की हजूरी में आए, आपने दुआ करवाई, और मेरे जीजो, जब हम कोई एग्रीमेंट करते हैं तो क्या करते हैं ये लोग? जगह खरीदते हैं। जब पैसे देते हैं तो क्या कहते हैं जी, लिख कर दे दें। ऐसे ही करते हैं जी, स्टाम्प करवा लें, लिख कर दे दें। तो वजह क्या है? वो बंदा मुकर नहीं सकता। यही है जी, वो बंदा अपनी बात से मुकर नहीं सकता। लिख के देने का मकसद ये है, कानून वाले भाई हमारे पास बैठे हैं, यही है जी। तो मेरे जीजो, यहोवा खुदा ने मुझे और आपको लिख कर दे दिया, उसके मार खाने से तुमने। आमीन। कैसे दिया जी? कैसे दिया जी? लिख कर दिया। डॉक्टर कहता शिफा नहीं हो सकती, आपको उसने लिख कर दिया है। आमीन। डॉक्टर मुकर सकता है, वो नहीं मुकर सकता। आमीन। ऐसा हो ही नहीं सकता। 100 साल का जोड़ा है, भराम की उम्र हो गई है, बच्चा हो ही नहीं सकता। वो कहता है नहीं, उसने लिख कर दिया है। आमीन। सो मेरे जीजो, कोई भी बरकत अपनी जिंदगी में लेनी है ना, तो ये लिखा हुआ कलाम है। आमीन। सुनया सुनाया नहीं, तो किसी आम इंसान का तो है ही नहीं। आज के मैंने ये कहा था, कल को कह मैंने कहा ही नहीं था। ये तो उसका कलाम है जिसके मुंह का अदा किया हुआ एक शोशा या नुक्ता भी नहीं टलता। आमीन। आसमानों जमीन का टल जाना आसान है। तो जब उसने कह दिया उसके मार खाने से तुमने शिफा पाई, लिखा है, और वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर ले। ठीक है जी, उसने बीमारियां कमजोरियां उठा ली। हालेलुया। हाँ जी। अब किस किस को शिफा नहीं हुई उसके मार खाने से? रह गया कोई? सबको हो गई जी। हालेलुया। सभी हाथ लहरा दें। उन शैतान वेखन दिया। कौन वेखन दिया? शैतान। अब दिल में क्या डालेगा? तीन ते हाले भी दर्द होने लगी है। शैतान दिल में क्या डालता है? सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको शिफा पाने का तरीका बताने लगा हूं, मेथड बताने लगा हूं। सपोज मेरे दांत में दर्द हो रही है, सपोज मैंने कहा खुदावन तेरे बेटे के मार खाने से मैंने शिफा पाई है, ये दर्द खत्म हो चुकी है। तो दर्द हो रही है, दर्द क्या हो रही है? और मजे की बात है, जब आप ऐसा करेंगे तो पहले से शिद्दत और इख्तियार ज्यादा कर जाएगी। क्यों? शैतान कर रहा है। वो कलाम जो आपने कबूल किया है, वो ईमान जो आप लेकर आए हैं, उस ईमान को वो डिस्टर्ब करना चाहता है। जी समझ आई जी? आपने मुंह से अदा करना है, मसीह के मार खाने से मैं शिफा पा चुका हूं, है दर्द तेरा कोई वजूद नहीं है। आमीन। दर्द कहेगी मैं हूं, आप कहें तू नहीं है। हालेलुया। तकलीफ कहेगी मैं हूं, बीमारी कहेगी मैं हूं, उसका इनकार करते जाएं, और ये
मंतक की बात कर रहा हूं। जिस चीज का इनकार करते जाएंगे उसका वजूद खत्म हो जाता है। हालेलुया। जिसका इनकार करते जाएंगे उसका वजूद, ये बॉडी इसी तरह से रिएक्ट करती है। आप गम की कोई बात सुनते हैं, आपने तो इसे कहा ही नहीं, रो आंखों को कहा ही नहीं, आंसू आए नहीं ना कहा, खुद ब खुद आ जाते। किसी आप फर्ज कर, जैसे बहन का बेटा बाहर होता है, 2 साल 3 साल बाद वो आए, और अगर बहन या भाई बीमार भी हैं, उठ भी नहीं सकते, बाजी पुत्र आ गया उन्हें, और क्या करोगे? उठ खड़ोएंगे। आमीन। क्या हुआ है? बॉडी ने रिएक्ट किया है। इस जिस्म को कलाम सुनाना शुरू करे, इस जिस्म से कलाम कहना शुरू करे, सारे दिल से उस पर तवक्कल करें। आमीन। अपने सारे दिल से खुदावंद पर तवक्कल करो, और अपने फाहम है ना, अपने फाहम पर अपनी अक्लमंदी देना कर, तेरा तजर्बा जो कहता है उस पर यकीन ना कर। दुनिया जो कहती है उस पर, मुझे बताएं जी, वो एक बेवा थी जिसके 2 बेटे थे, बड़ी दफा सुना चुका हूं। अलीशा के पास आई, कहती है जी कर्ज ख्वाह आया है, कहता मेरे पैसे लुटा दो नहीं तो तेरे बेटे को ले जाऊंगा। खुदा का नबी कहता तेरे घर में कुछ है? वो कहती है हाँ, एक प्याले में थोड़ा सा तेल है। तो क्या कहता है उसे, अपने घर में जा और इर्द गिर्द से मोहल्ले से बर्तन उधार ले लेना, यही कहता जी। फिर कहता थोड़े ना लें, और फिर लिखा है बर्तन अंदर रखना और दरवाजा बाहर से बंद कर लेना, और उस प्याले में से तेल उंडेलना, और सारे बर्तन जब तक भर नहीं जाएंगे तेल आना मकूफ नहीं होगा। अब मुझे बताएं, उस औरत की जगह पर आप में से कोई होती, ध्यान नाल, और दरवाजा खुला हुंदा, खुदा के नबी ने कहा दरवाजा बंद करना मकसद क्या था? सुनिएगा, अब बहन फरत है और इन्होंने सारे ऐसे बर्तन इकट्ठे किए हुए हैं और ऐसे प्याला पकड़ा है, तो मैं ही बाहर आने लगा वहां, मैं गुजर, मैं कहता हूं बाजी क्या कर रहे हैं? बाजी कहते ने मैं इस प्याले से सारे बर्तन भरने लगी हूं। तो मैंने क्या कहना है, एंज हो ही नहीं सकता, यही कहना है मैंने, ये तो मुमकिन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मेरा फाहम है, ये मेरी सोच है, तो उसका ईमान भी खराब हो जाएगा, कभी नहीं बर्तन भरेंगे। आमीन। तो क्या करना है? दरवाजा बंद करना है, दुनिया दियां सोचां लई बुआ बंद कर देना है। आमीन। ग्राउंड रियलिटी क्या कहती है? ग्राउंड रियलिटी तो कहती है 4 दिन बाद बंदा जिंदा ही नहीं हो सकता, अगले ने जिंदा करके वो हाथ छड़िया। आमीन। ग्राउंड रियलिटी कहती है जो जन्म का अंधा है उसे कभी भी नजर नहीं आ सकता। तो मसीह ने इस ग्राउंड रियलिटी को भी खत्म किया। हाँ, सब कुछ उसने किया। अब मैं ज्यादा बयान नहीं कर सकता, यहां पे आगे से पढ़ें जी। ये तेरी नाफ की सेहत और तेरी हड्डियों की ताजगी होगी। आगे मैंने वो नहीं पढ़ा, लिखा है तू अपनी ही निगाह में दानिशमंद ना बन, खुदावंद से डर और बदी से किनारा कर। ये तेरी नाफ की सेहत और तेरी हड्डियों की ताजगी होगी। तेरे जिस्म च भी तेरियां, अक्सर कहते हैं अंतड़ियों का मसला है, यही कहते हैं आपकी आंतों का मसला है। तो मेरे अजीजों कलाम कहता है हर जगह से तुझे शिफा होगी, तेरी हड्डियों तक शिफा आ जाएगी। आमीन। जो मसीह के कलाम से शिफा है, जो मसीह के मार खाने से शिफा है, आपके और मेरे हर एक रोम रोम की शिफा है। हालेलुया। बंद करने लगा मैं, अपने माल से और अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से खुदावंद की ताज़ीम कर। आमीन। माल रुपए पैसे पे हम हदिया देते हैं जी, देते हैं, मालो दौलत में जो कमाई आती है। तो मेरे चीजों देख सकते हैं कि कभी इसका हदिया दिया, चल फिर सकते हैं इसका हदिया दे। मैं फिर पढ़ता हूं, सुनिएगा, अपने माल से, मालो दौलत से, ठीक है, रुपए पैसे से, क्लियर हो गया, और अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से खुदावंद की ताज़ीम। ये औलाद भी आपकी पैदावार है जी। औलाद से ताज़ीम की कभी खुदा की? हम सिर्फ रुपए पे खुदा की ताज़ीम करते हैं। तो मेरे चीजों, जो जो नेमत खुदा ने आपको दी है, ज़बूरों की किताब में लिखा है, उसकी किसी भी नेमत को फरामोश ना कर। आमीन। हालेलुया। हर एक बात के लिए क्या करना है? शुक्रगुजारी करनी है। सो मेरे अजीजों, जब आप ऐसे करेंगे तो क्या होगा? यूं तेरे खत्ते कैसे भरे होंगे? क्या लिखा है? खूब भरे रहेंगे। आमीन। यूं तेरे खत्ते
तेरी लाकर्स, तेरी तिजोरियां, तेरी पॉकेट्स। जी क्लियर हो गया जी? जहां तुम मालो दौलत जमा करता है, तेरे आटे की मटकी, तेरे चावलों की मटकी जो है, तेरे घर का किचन, तेरी जरूरियात, हर किसी के बारे में तेरे खत्ते खूब भरे रहेंगे और तेरे हौज नई मैं से लबरेज होंगे। जो नया फल आएगा, जो नई नेमत आएगी, जो नई बरकत आएगी, सब कुछ तुझे कसरत से मिलेगा। आमीन। करना क्या है? करना क्या है? सिर्फ एक काम करना है। क्या करना है? उसकी तालीम को फरामोश। कलाम सुना है ना आज का, तो क्या होगा? अब मैं अगली बात बताता हूं। अभी आपको याद है, लेकिन कल या परसों आपको याद नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि एक शख्सियत ऐसी है, ये जो आपका दिल है ना, ये भी एक तिजोरी है। इस दिल में आप चीजें रखते हो ना, तो कलाम भी आया दिल में। अब इब्लीस क्या करेगा? इस कलाम को चुरा कर ले जाएगा। चुरा नहीं देना। आमीन। एक कोई चीज करो आज तो दुआ से जो रुकना, खुदावंद मैं तेरी तालीम को फरामोश नहीं करना चाहता, मैं हमेशा तेरी तालीम को याद रखना चाहता हूं, मैं हमेशा तेरी बातों को ज़हन नशीन रखना चाहता हूं, मैं हमेशा चलते फिरते सोते जागते अपने मुंह पर तेरी बातों को लाऊंगा। आमीन। मुझ पर फजल कर, मुझे ताकत दे। आमीन। तो जब ऐसी दुआ करेंगे तो मेरा और आपका बाप सब कुछ देगा। हालेलुया। शिफा भी देगा, लंबी उम्र भी देगा, इज्जत भी देगा, इकबालमंदी भी देगा। हर एक मेरे अजीजों, इस दुनिया की हर चीज आपके लिए है। हालेलुया। इस कायनात की हर चीज, सरफराजियां, कामयाबियां, रुपया, पैसा, बरकतें, औलाद जैसी बरकतें, दुनियावी बरकतें, हर किस्म की शिफा, हर किस्म की खुशी, हर किस्म की सलामती, हर एक तरक्की मेरे और आपके लिए बनाई है खुदा ने, और मुझे और आपको उसने अपने लिए बनाया है। आमीन। हमने क्या करना है? सिर्फ सारे दिल से, सारी जान से, सारी ताकत से यहोवा अपने खुदा से प्यार कर। आमीन। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे भी और आपको भी बड़ी कसरत की बरकत दे।